नमस्कार, मैं हूं मदन राज और आप देख रहे हैं राज तक न्यूज। झांसी से जुड़ चुके हैं रमेश निषाद। जो बता दूं, वीर फूलन देवी एक संगठन बना है। तो रमेश जी, राज तक न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को। मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। और जो आपका चैनल है, ये जनता जनार्दन की आंखें हैं। मेरी ओर से आपके चैनल को बहुत सारी शुभकामनाएं पहुंचे वीर फूलन देवी जन संगठन की ओर से तथा भागीदारी न्याय मोर्चा की ओर से। रमेश निषाद जी, हमारा सवाल है कि एक निषाद समाज की पार्टी थी, तो आपको वीर फूलन देवी संगठन क्यों बनाना पड़ गया? बहुत अच्छा सवाल किया महोदय। देखिए, 25 जुलाई 2001 में वीरांगना फूलन देवी की हत्या दिल्ली अकबर रोड पर लोकसभा के सामने दिन दहाड़े हत्या हो जाती है। लेकिन जब से लेकर के आज तक जो है 23 साल गुजरने को जा रहा है। जब से लेकर के वीरांगना फूलन देवी की ना तो किसी सरकार ने और ना किसी समाज के सांसद विधायक ने वीरांगना फूलन देवी की सीबीआई जांच की ना मांग करी है और ना सीबीआई जांच कराने का मुद्दा उठाया है लोकसभा और ना विधानसभा में। तब मैंने मजबूरी में अपने समाज की एक पीड़ा समझ में आई है पूरे देश के अंदर। तो मैंने बहन जी के नाम पर, बहन जी का जो नाम विलोपित हो रहा था हिंदुस्तान के कोने कोने से, तो फिर मैंने वीर फूलन देवी जन संगठन का आविष्कार किया। और वीर फूलन देवी संगठन 2023 में बनाया गया है। आज जो है देश दुनिया की सबसे बड़ी संगठन बन गया है। जो भागीदारी न्याय मोर्चा में गठबंधन है। हमारे गठबंधन में आदरणीय बाबूराम पाल जी हैं राष्ट्रोदय पार्टी से, और भारतीय मानव समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामधनी केवट बिंद जी हैं। और मैं मिलकर के हम लोग ये गठबंधन बनाया है। और बहन जी को न्याय किसी ने नहीं दिलाया है। ये वीर फूलन देवी जन संगठन पूरे हिंदुस्तान में बहन जी को दोबारा जिंदा करने का काम कर रहा है। तो भी क्या अभी सर बता रहे हैं कि फूलन देवी के संगठन बनाना पड़ा, यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि फूलन देवी को कोई नाम लेने वाला नहीं था, इसके लिए आप जिंदा करना जी चाह रहे हैं फिर से फूलन देवी को? जी, इसीलिए मैंने वीरांगना फूलन देवी के नाम से वीर फूलन देवी जन संगठन बनाया है कि अब देश की जो है, जो हमारे समाज के लोग हैं, वो जानते ही नहीं थे कि फूलन देवी निषाद समाज से थी, मछुआरा समाज से थी। जो और बड़े बड़े नेता हैं वो कहते थे कि जो है दलित आदिवासी महिला थी। तो ये उनका कहना गलत था, क्योंकि बहन फूलन देवी मछुआरा जाति से हैं। और एक मेरा सवाल है कि कल जो है विधान सभा में डॉक्टर संजय निषाद जी ने एक सवाल उठाया है कि बहन फूलन देवी की हत्या समाजवादी पार्टी ने कराई। तो मैं संजय निषाद को आपके चैनल के माध्यम से खबर पहुंचाना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी, आप उत्तर प्रदेश सरकार में मत्स्य मंत्री हैं। एक तो आप भांग की गोली ना खाएं, ये मेरा इशारा है आपके लिए, और सहारा भी है। आप जब केंद्र में भी आपकी सरकार है बीजेपी की, और उत्तर प्रदेश में भी सरकार है, और कई राज्यों में भी सरकार है, अगर समाजवादी पार्टी ने बहन फूलन देवी की हत्या कराई है, तो आप जो है मछुआरा समुदाय की बात करने वाले नेता हो, तो आप जो है बहन फूलन देवी की सीबीआई जांच करा दीजिए। तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि बहन फूलन देवी की हत्या अखिलेश के पिताजी या मुलायम सिंह यादव जी ने कराई है, कि बीजेपी के लोग बैठे हुए हैं। और बीजेपी सरकार में जो बहन फूलन देवी का हत्यारा है सुरेश सिंह राणा, वो उसकी जो है जब जांच हो जाएगी तो उसे फांसी की सजा हो जाएगी, वो जेल में रहेगा। तो ये मैं संजय निषाद को संदेश देना चाहता हूँ वीर फूलन देवी जन संगठन के माध्यम से कि ये फालतू की राजनीति ना करें, क्योंकि जनता आपको जान चुकी है कि आप आरक्षण का मुद्दा लेके आए थे। आरक्षण तो जो है आप भूल गए हो, और फालतू की उल जलूल बातें कर रहे हो। न रोजगार की बात करते हो, न मछुआरों की लड़ाई झगड़े को बचाने की बात करते हो। थाने कचहरी में खुलेआम सरकार में मछुआरा जाति के लोगों पर मुकदमा लिखे जा रहे हैं। रोजाना निषाद समाज की लड़कियों के लूट बलात्कार हो रहे हैं।
इस पे इनका वक्तव्य नहीं आता है, न विधानसभा में न कहीं क्षेत्र में। तो मैं संजय निषाद को आगाह करना चाहता हूं कि होश की गोली खाएं, उल्टे सीधे सवाल ना खड़े करें। आपके चैनल के माध्यम से ये मैं कहना चाहता हूं उनको। पर में भी अभी अपने भागीदारी न्याय मोर्चा के तो अब धीरे धीरे 27 का आगाज होने जा रहा है, और आप लोग 2 अक्टूबर को चित्रकूट में इकट्ठा भी होंगे, तो क्या संदेश देंगे वहां से? और सबसे बड़ी बात है कि भागीदारी न्याय मोर्चा बनने के बाद आपके संगठन में कितना बदलाव आया है, और इसमें कितना बाबू रामपाल जी की भूमिका है? देखिए, भागीदारी मोर्चा इसलिए बनाया गया है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी होना चाहिए। तो भागीदारी न्याय मोर्चा का उद्देश्य है कि आरक्षण में वर्गीकरण होना चाहिए। देश के अंदर जो 27,000 कुछ कॉलेज सरकार ने बंद कर दिए हैं, उन कॉलेजों को सुचारू रूप से चलने दिए जाए, जिससे गरीब जनता, गरीबों के बच्चे उससे शिक्षा प्राप्त कर सकें। ये वीर फूलन देवी जन संगठन, भागीदारी न्याय मोर्चा तथा भारतीय मानव समाज पार्टी, जो 2 तारीख को राष्ट्रोदय पार्टी का स्थापना दिवस है चित्रकूट में, तो उसमें हम लोग जो भागीदारी न्याय मोर्चा बनाया है, हम लोगों का उद्देश्य है कि 2027 में अगर भागीदारी न्याय मोर्चा की सरकार बनती है, तो जो ये बीजेपी के लोग और समाजवादी पार्टी के लोग नहीं मुद्दा बोलते हैं, ना रखते हैं विधानसभा और लोकसभा में, तो भागीदारी न्याय मोर्चा रखेगी, माननीय बाबूराम पाल जी रखेंगे। जैसे हम लोगों का मुद्दा है कि भारत में और उत्तर प्रदेश में बेरोजगारों को रोजगार मिलना चाहिए, पहली प्राथमिकता। जिसकी जितनी संख्या भारी उसके उतनी हिस्सेदारी के आधार पर देश के अंदर एक समान शिक्षा लागू होना चाहिए, कि वहीं डीएम का बच्चा पढ़े, वहीं किसान का बच्चा पढ़े। देश के अंदर जो है सबसे पहले देश के अंदर टोटल शराब बंद होना चाहिए। देश के अंदर डीजल पेट्रोल के दाम कम होना चाहिए, जो जनता पर लोड नहीं पड़ना चाहिए। तथा हमारे जो थाने में दरोगा थानेदार है, एकदम लूट मचाए हुए हैं, मुकदमा नहीं लिखते हैं किसी भी कीमत पर, चाहे आप 100 मूड के हो जाइए, कुछ भी आंदोलन कर दीजिए। जो अभी वर्तमान में वोट चोरी का मामला चल रहा है, बीजेपी की सरकार एकदम वोट चोरी करके ईवीएम के माध्यम से ये चुनाव जीती है। हम लोग ऐसे मुद्दा देश के अंदर उठाएंगे, और जो भी गरीब शोषित वंचितों की आवाज कोई नहीं उठाता है, वो आवाज भागीदारी न्याय मोर्चा उठाते हैं। मैं कहना चाहता हूं माननीय अखिलेश यादव जी से भी कि उनके उत्तर प्रदेश में 100 से ऊपर जो है विधायक सांसद हैं, और विधायक सांसद होने के बाद भी अखिलेश यादव जी कल कह रहे थे कि जो है बहन फूलन देवी की जिसने हत्या की है उसके मकान पर भी बुलडोजर चलना चाहिए। तो मैं अखिलेश यादव जी से भी अनुरोध करना चाहता हूं कि आप समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और बहन फूलन देवी जी आपकी पार्टी में सांसद रही, तो आप पे संजय निषाद ने जो सवाल उठाया है कि बहन फूलन देवी की हत्या समाजवादी पार्टी ने कराई है, तो मैं कहना चाहता हूं कि आप जब जो है आपके ऊपर इतना विलम्ब लग रहा है, तो आपकी जब सरकार थी 2012 से लेकर 17 तक, तो आपको बहन फूलन देवी की सीबीआई जांच कराना चाहिए थी अखिलेश जी। उसमें आपके जो भी व्यक्ति इसमें होते उनकी सजा होती। तो आप आज कह रहे हैं कि आप बुलडोजर चलाइए, तो बुलडोजर कैसे चलाइए? क्योंकि के सारे जनता को पता है कि समाजवादी पार्टी के द्वारा बहन फूलन देवी की हत्या कराई गई है। क्योंकि इसका कारण है कि जब बहन जी दिल्ली के अंदर मारी गई, तो माननीय अखिलेश यादव जी के पापा लोहिया अस्पताल में बहन जी के जब खत्म हुई, तो उनके कान लगा के सुन रहे थे कि फूलन देवी जी जिंदा हैं कि खत्म हो गई हैं। इस बात पे हम लोगों को डाउट है। तो मैं अखिलेश जी से कहना चाहता हूँ कि आप भी जो है झूठी अफवाह ना करिए। मेरा तो मानना है कि जो है समाजवादी पार्टी और बीजेपी के लोगों ने बहन फूलन देवी की हत्या कराई, क्योंकि उस वक्त 2001 में केंद्र में सरकार बीजेपी की थी, और उत्तर प्रदेश में सरकार भी बीजेपी की थी, और मुख्यमंत्री जो है आपके कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के, और शेर सिंह राणा को जेल से निकलवाया गया। तो मैं अखिलेश जी से कहना चाहता हूं, आप बहन जी के समाज का वोट लेना चाहते हैं, मेरी समाज का वोट लेना चाहते हैं, तो मैं तुमसे कहना चाहता हूं, उनके साथ हमारी बहन रुक्मणी जी हैं। आपके अंदर इतना अगर प्रेम है निषादों के प्रति,
तो आप जो है एक राज्यसभा एमएलसी तो बना सकते हो उनके परिवार का। उनकी माँ बहुत दर दर की ठोकर खा रही है, उनके परिवार के लोग ठोकर खा रहे हैं, उनके गांव में जाने के लिए रोड नहीं है, उनका स्वागत गेट नहीं है, आपने कोई सम्मान नहीं किया। इसके अलावा आपकी सरकार में 25 जुलाई को उनका शहादत दिवस होता है, उसमें उन्हें अवकाश मिलना चाहिए, 10 अगस्त का अवकाश मिलना चाहिए, और जो है 14 फरवरी को स्वर्ण दिवस में भी उनका अवकाश मिलना चाहिए। ये मछुआरा समाज तब आपके साथ खड़ा होगा। और मैं तो कहना चाहता हूं, आज बीजेपी की जो सरकार बनी है, ये बीजेपी की सरकार केवल दो बिरादरी की बदौलत बीजेपी की सरकार बन रही है। इसका कारण कि जो बहुजन समाज है, ये बहुजन समाज पहले आस्था बसपा की मायावती जी से रखता था, फिर आपके साथ रहा, लेकिन दोनों ने जातिवादी फैला करके पिछड़े वर्ग को हिस्सेदारी ना दे करके मायावती जी आई तो अहरवाल समाज के लोगों ने गुंडागिर्दी की है। जब आपकी सरकार आई अखिलेश जी की तो आपकी समाज ने गुंडागिर्दी की है। ये समाज डर के मारे बीजेपी में पलट गया है। तो मैं कहना चाहता हूं कि आप जो है भला जो है आप पीडीए बनाए हो, ये पीडीए आपका फेल होने वाला है, क्योंकि पिछड़े वर्ग का पीडीए तब बनेगा जब उसमें निषाद को भी आप मुख्यमंत्री की घोषणा करें, पाल को भी मुख्यमंत्री की घोषणा करें, कुशवाहा को भी मुख्यमंत्री की घोषणा करें। और आपको हिस्सा मिल गया है अखिलेश जी, आप मुख्यमंत्री बन चुके हैं। अहरवाल समाज से मायावती को हिस्सा मिल चुका है, ठाकुर ब्राह्मण को मिल चुका है। अब हिस्सेदारी जो है पिछड़े वर्ग की बनती है। पिछड़े वर्ग को हिस्सा जब तक ये नहीं देंगे, चाहे मायावती जी हो चाहे अखिलेश जी हो, तब तक इनकी सरकार नहीं बनेगी। हम लोगों की हिस्सा की घोषणा करें जी। रमेश जी, क्या बोल रहे थे कि समाजवादी और भाजपा के लोगों ने फिर फूलन देवी की हत्या की, तो समाजवादी नहीं तो सांसद बनाए, तो फिर हत्या कैसे कर सकते हैं लोग? इसका जो सीधा सीधा सवाल है कि जब बहन जी जो है 25 जुलाई के पहले लोकसभा में बहन जी ने एक आरक्षण का मुद्दा उठाया कि निषाद समाज के जितनी हिस्सेदारी बनती हो उसका आरक्षण हमें अलग कर दीजिए, हमारा एक अलग से कोटा कर दीजिए, जिससे मछुआरा समाज का बेटा डीएम भी बने, एसपी भी बने, और चपरासी और जो है तहसीलदार लेखपाल भी बने। इस बात को सदन में मुलायम सिंह को और बीजेपी के लोगों को बुरी लगी, तो इन लोगों ने सोचा कि बहन फूलन देवी मुख्यमंत्री बनना चाहती है, इसलिए इन लोगों ने मिल करके शेर सिंह राणा को जेल से निकलवाया, जो सेंट्रल जेल में बंद था, जिसे आजीवन कारावास हुआ था। अगर ये लोग केंद्र से इसको जगह रिहा नहीं करते तो बहन फूलन देवी को मारने वाले कोई जमीन में पैदा नहीं हुआ था आज तक। और जब बहन जी डाकू थी तब लोग उनकी धूल देखने के लिए परेशान रहते थे, जब बहन जी इंसान बन गई तब लोगों ने रोड पे मरवा दिया, और जब से लेके आज तक सीबीआई की जांच नहीं कराई। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, जितने भी चाहे समाजवादी पार्टी के अखिलेश जी हों, चाहे जो है और भी दलों के लोग हों, मछुआरों का वोट अब आपको मिलने वाला नहीं है, क्योंकि मछुआरे सब जान चुके हैं कि इस 26 आजाद हुआ था, जब से लेकर आज 78 वर्ष हो गया है। 78 साल से आप इतिहास उठा के देख लीजिए, एक भी निषाद का बेटा डीएम नहीं मिलेगा। कांग्रेस ने भी इनका हिस्सा खाया, सपा समाजवादी पार्टी ने भी खाया, और बीजेपी तो खा ही रही है। और आज देखिए बहन फूलन देवी जी के मंत्री हैं संजय निषाद, इनका कोई पावर नहीं है, ये केवल एक झोला छाप डॉक्टर हैं, झोला लेके दवा लेके घूम रहे हैं। लेकिन जनता जान चुकी है, अब जनता वोट नहीं देगी भाजपा को। जब तक फूलन देवी को न्याय नहीं मिलेगा, हमारे जमुना प्रसाद निषाद को न्याय नहीं मिलेगा, हमारे धर्मात्मा निषाद को न्याय नहीं मिलेगा, तब तक जो है मछुआरा समाज अब वोट नहीं देगा। बहन फूलन देवी का संगठन कोई चला रहा है तो रमेश चंद्र निषाद चला रहा है। इसमें बहन जी के साथ जितने भी समाज के गद्दार थे, इसमें सबसे बड़ा तो गद्दार उम्मेद कश्यप है, जिसने बहन फूलन देवी की सारी जानकारी मुलायम सिंह यादव जी को दी थी उस वक्त, कि बहन फूलन देवी जी जो है अपने एकलव्य सेना बना रही है, अपनी पार्टी बना रही है। अगर फूलन देवी ने पार्टी बना ली तो आप लोगों की नाव डूब जाएगी और आप सरकार में नहीं आ सकते हो। फूलन देवी की सरकार बनेगी, तब इन लोगों ने मिलकर के बहन जी को मरवाया गया है। जो बहन जी के साथ गनर था, वो निषाद था, उसको हटा दिया सरकार ने, और गनर जो है ठाकुर लगा करके उनके साथ दे दिया गया। और जो इनका पति था उम्मेद कश्यप, इनके साथ पहले रहता था। जिस दिन बहन जी की हत्या हुई 25 जुलाई को, वो जानबूझ करके और वहां से भाग गया,
और भागने के बाद बहन जी की हत्या हो गई साथियों। तो मैं आपके चैनल से जनता जनार्दन से भी अपील करना चाहता हूँ कि निषाद भाइयों आप जागिए, बहन फूलन देवी के हत्यारों को जेल में डालने की अपील करिए, और जब वोट दीजिए, जब रमेश चंद्र निषाद आपसे अपील करे और जो बहन जी के लिए बात करे कि भारत में 29 राज्य में विधानसभा के सामने बहन फूलन देवी की स्टेचू लगना चाहिए। उत्तर प्रदेश के 75 जिले हैं, 75 जिलों में बहन जी की स्टेचू लगना चाहिए। और बहन जी के गांव में जाके देखिए उनकी माँ कितनी परेशान है, उनके गांव वाले कितने परेशान हैं। आज उनकी सरकार में अखिलेश यादव जी नहीं है, लेकिन उनके विधायक हैं, वो चाहें तो निधि देकर के उस गांव का सुंदरीकरण करा सकते हैं। तो मैं कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि अखिलेश यादव को भी वोट मत देना, क्योंकि अखिलेश यादव ने अगर सोच अच्छी बनाई होती तो बहन जी के परिवार को सुख सुविधा देते और उनके गांव में सारी चीजें मुहैया होना चाहिए थी। तो मैं आपके चैनल के रमेश भाई, माध्यम से कहना चाहता हूँ। जी ठीक है, ठीक है, कहने का समय दिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी जी।